या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को सुदर्शन न्यूज की तरफ से शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज माता का दिन है। ये 9 दिन बेहद खास होने वाले हैं क्योंकि आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत है और ये 9 दिन माता को समर्पण है। भारत के कोने कोने से आज एक ही स्वर गूंज रहा है, जय माता दी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का कितना विशेष महत्व है ये शब्दों में हम नहीं बता सकते, केवल आस्था और भक्ति से ही इसे समझा जा सकता है। साल भर में जो नवरात्रि होते हैं, करीब 4 नवरात्रि पर्व आते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि की धूमधाम से हर जगह से मनाया जाता है, निराली बात होती है और आज से ये शुरू हो चुका है। माँ दुर्गा को समर्पित पावन पर्व शारदीय नवरात्रि ये केवल एक पर्व नहीं, ये सनातन धर्म की आत्मा का उत्सव है, शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिन 9 रातें 9 शक्तियों की आराधना होती है और आज का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। मां शैलपुत्री का स्वरूप शांत, सौम्य और दिव्य होता है, जो हिमालय की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहलाती है। बता दें, शैलपुत्री मां शैलपुत्री सफेद वस्त्र धारण करती है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल होता है और दूसरे में कमल का फूल। उनका वाहन नंदी बैल है, जो शक्ति और धर्म का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री को भोग में गाय के घी और दूध से बनी वस्तुएं अर्पित की जाती है। उनकी आराधना से जीवन में स्थिरता आती है, शांति आती है और समृद्धि का भी वास होता है। यही नहीं, नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना का भी होता है, जिसे कलश स्थापना भी हम कहते हैं, जिससे शक्ति का आह्वान यानी देवी का जो निमंत्रण है वो माना जाता है। और यही कारण है कि बिना घट स्थापना के नवरात्रि अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में प्रतिपदा तिथि का भी 1/3 भाग जो है वो कलश स्थापना का सर्वश्रेष्ठ समय बताया गया है। आज नवरात्रि के पहले दिन घर घर में कलश स्थापित होंगे। 9 दिनों तक शक्ति के आह्वान का शुभारंभ हो चुका है। भक्तों के घर आंगन में भक्ति के दीपक नजर आ रहे हैं और चारों ओर मां शैलपुत्री के भजनों की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में नवरात्रि का ये पर्व केवल पूजा नहीं, ये एक आत्मबल का पर्व है और ये अवसर है जब भक्त अपने भीतर की बुराइयों को हराते हैं, मां दुर्गा से शक्ति पाते हैं और जीवन में नया संकल्प लेते हैं। शक्ति की आराधना से ही साधक को धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज देश के हर कोने से तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं मां के दरबार में भक्तों की लंबी कतारें हैं, कहीं घाटियों में भक्तों की गूंज है, तो कहीं ढोल नगाड़ों की थाप भी सुनाई दे रही है, तो कहीं पर भक्तों में लीन श्रद्धालु हाथ जोड़कर मां से आशीर्वाद मांगते नजर आ रहे हैं। हर गली, हर शहर, हर गांव में नवरात्रि का उत्सव है। हर घर में देवी स्वरूप की स्थापना की दिव्य, भव्य और नव्य झलक नजर आ रही है। सुदर्शन न्यूज भी मां शैलपुत्री को नमन करता है। हम कामना करते हैं कि नवरात्रि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति लेकर आए। आज हम आपको दिखाएंगे भारत के किस शहर में कैसे धूम दिख रही है, कैसे भक्त मां के 9 रूपों की आराधना में लीन है और किस तरह मां शैलपुत्री का वंदन करते हुए पूरा देश में भक्ति दिख रही है। जो भक्त हैं उनका सैलाब दिख रहा है। तो आइए माता शैलपुत्री को जो प्रणाम करते हैं और इस भक्ति के महासागर में डुबकी लगाते हैं। तो हमारे साथ आज बात करने के लिए पंडित अमित पांडे जुड़ चुके हैं, ज्योतिष आचार्य जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सुदर्शन न्यूज पर। जी धन्यवाद आपका। बिल्कुल सर, सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि आज पहला दिन है, शुरुआत हो रही है, तो सर भक्तों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, किस तरीके से आज अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, शारदीय नवरात्र की सभी भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपको बहुत बहुत शुभकामना। माता विंध्यवासिनी, माता जगदम्बा की कृपा रहे सभी पर। रही बात, नवरात्र होता है शक्ति का पर्व, शक्ति की उपासना का समय, शक्ति को जानने का, शक्ति को मानने का और शक्ति के साथ स्वयं को जोड़ने का। यह एक तरह का हमारे सनातन धर्म का न केवल प्राकृतिक उत्सव है, बल्कि हमारे जीवन में शक्ति को प्राप्त करने का एक संसाधन भी बताया है। अब रही बात, क्या करें कि जैसे ये नवरात्र दिव्य और भव्य हो जाए। सर्वप्रथम तो शक्ति की बात होती है, तो शक्ति की आराधना कब करें, कैसे करें, वो जान लेते हैं। जैसे आज सूर्योदय के साथ ही कलश
कलश स्थापना का मुहूर्त है कन्या लग्न में, जो अभी 8:06 तक रहने वाला है, जो प्रथम लग्न है, जिसमें आज जो स्वभाव लग्न में कलश की स्थापना करें। जो लोग माता दुर्गा का 9 दिन व्रत करते हैं, 9 दिन पूजन करते हैं, वो प्रातः काल की बेला में आज सूर्योदय के बाद स्थापना घट की, माता दुर्गा के पीठ की कर सकते हैं। अगर मान लीजिए चूंकि व्यस्तता है भौतिकवादी जगत में, आप नहीं कर पाए हैं प्रातः काल की बेला में, आप लेट हो गए हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी दूसरा मुहूर्त आपको वृश्चिक लग्न का, जो स्थिर लग्न का मुहूर्त है, जो अभिजीत मुहूर्त का लग्न है, वह भी अभी आपको प्राप्त हो जाएगा दोपहर के समय में। वृश्चिक लग्न में भी आप जो है घट स्थापना कर सकते हैं। यह मुहूर्त जो है घट स्थापना का 11:49 से दोपहर के 12:38 तक है। यह समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना के साथ माता दुर्गा की प्रतिमा मूर्ति की भी स्थापना होती, वो करें। आज चूंकि नवरात्र का पहला दिन है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। प्रथमम शैलपुत्री, शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमालय की जो कन्या है, जो बाल स्वरूपा है, उन जगदम्बा को यह प्रथम दिन नवरात्र का समर्पित है। उनकी पूजा आराधना विशेष रूप से आज के दिन करनी चाहिए, अर्थात यह पूजन के प्रारंभ के साथ ही शैलपुत्री की पूजा होती है प्रथम दिन में। शैलपुत्री की प्रसन्नता से संतान का सुख हो या परिवार में सुख और शांति हो, इसकी प्राप्ति होती है। जैसा कि अभी आपने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि इनका वाहन नंदी है, श्वेत वर्ण की है, और ये सदैव भक्तों के कल्याण को चाहने वाली है। इन भगवती की आराधना आज के दिन करनी चाहिए। संभव हो सके तो माता को प्रसन्न करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए, जैसे देवताओं ने भगवती की स्तुति की वैसे आप भी करिए। उसके लिए आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का प्रयोग, इसके अतिरिक्त आप भगवती को प्रसन्न करने वाले नवाण मंत्र का जप आप स्वयं कर सकते हैं, सुनिश्चित करके, संकल्प करके, संख्याबद्ध तरीके से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये दिव्य मंत्र नवाण मंत्र है, ये जगदम्बा को अति प्रिय है। इसमें 9 अक्षर है, ओम प्रणव है, प्रकृति के 5 तत्व, जगदम्बा की 3 शक्तियां अर्थात सत रज और तम, इन 5, 3, 8 और 1 प्रणव को मिला करके यह शक्ति संपन्न मंत्र हो जाता है। और इस मंत्र जप के फलस्वरूप व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की मनोकामनाएं परलोक की, इस लोक की सब पूर्ण होती है। जगदम्बा यश, कीर्ति, धन के साथ। पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज पूजा अर्चना की जाने वाली है, क्योंकि आज से नवरात्रि की शुरुआत है और भक्त जो हैं वो पूजा अर्चना करेंगे, तो क्या कुछ मुहूर्त रहने वाला है? किस तरीके से, किस समय पर पूजा होनी चाहिए और किस विधि विधान से पूजा होनी चाहिए आज? देखिए, मुहूर्त तो मैंने पहले बता दिया। पहला मुहूर्त सुबह 6 बजे के बाद है, 8:06 तक रहने वाला है। दूसरा मुहूर्त जो है दोपहर के समय है, जो कि 12:48 तक रहेगा। 10 बजे के बाद लगभग ये मुहूर्त शुरू हो जा रहा है। लेकिन प्रॉपर जो वृश्चिक लग्न की अगर आप बात करें, जो सबसे अच्छा मुहूर्त आज दोपहर के समय का, दोपहर के कालखंड का है, वो 11:49। 11:49 से शुरू हो जाएगा और 12:38 तक रहेगा। इसमें अभिजीत मुहूर्त भी सम्मिलित है। पूजा करने के लिए जो हमारे शास्त्र में विधान है, शक्ति उपासना में 16 प्रकार से भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। 16 प्रकार को ही षोडशोपचार कहा जाता है संस्कृत में। इसमें जैसे पाद्य, अर्घ, आचमनी, उसके बाद जो है स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद जो है उपवस्त्र, इसके बाद जो है तिलक, चंदन, रोली, गंध, अक्षत जिसको कहते हैं, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, मंत्र, पुष्पांजलि, आरती। इस क्रम में भगवती की आराधना करनी चाहिए। विशेषता यहाँ पे 2 चीजों को होती है। जब पुष्पमाला आप पहना रहे हैं तो वहां पे बिल्वपत्र का भी प्रयोग करिए, दुर्वा का भी प्रयोग करिए। आप इसके साथ साथ जब आप नैवेद्य लगा रहे हैं तो नैवेद्य में, प्रसाद में अपने किचन से बनी सामग्री या अच्छे प्रकार के मिष्ठान अपने भाव श्रद्धा के अनुसार प्रयोग करने चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोताही या कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भाव से ही भगवती प्रसन्न होती है और भाव के ही अधीन जगदम्बा जो है अपने भक्तों के हृदय में निवास करती पंडित जी, है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या कुछ नियम है ऐसे में जिनको पालन करना हमें चाहिए? कुछ जरूरी जो नियम होते हैं पूजा के, और ऐसे कुछ चीजें जो वो भी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए पंडित जी, तो वो क्या कुछ चीजें पूजा के समय? नियम भगवती की आराधना में बहुत सारे हैं, लेकिन 3 नियम मुख्य रूप से पालन करने। सबसे पहले भगवती की आराधना में स्वच्छता अनिवार्य होती है। किसी भी प्रकार के
मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से व्यक्ति को जो है गंदगी नहीं रखनी चाहिए विचारों में और चाहे शारीरिक रूप से। हमेशा वो जब भी जगदम्बा की आराधना करे, साफ सुथरे अच्छे वस्त्र पहन करके और स्नान आदि से निवृत्त होकर करे। दूसरी जो बात बहुत ध्यान रखने वाली होती है कि जो भी पूजन की सामग्री हो उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी वस्तु ना हो जो किसी भी प्रकार से पूजन में स्वीकार नहीं होती है। जैसे कि आपने जो चावल का प्रयोग किया है वो अच्छत देख लें, टूटे हुए बहुत ना हो, साफ चावल हो। जो आप फूल का प्रयोग कर रहे हैं वो फूल बिल्कुल सुगंधित हो, ताजे हो, नए हो, बदबूदार न हो। तीसरी बात जो होती है कि जब भी आप पूजन करें तो दुर्गा सप्तशती में आया है कि तन मनस्कौ समाहितौ, मतलब जब भी आप देवी की आराधना करें तन मन को समर्पित करके, एकाकार करके, एकाग्रचित्त होकर के आराधना जगदम्बा की करनी चाहिए। क्योंकि अगर मन और शरीर दोनों का तारतम्य सही नहीं होगा तो आपके द्वारा किया गया जप, आपके द्वारा किया गया दुर्गा पूजा, आपके द्वारा की गई आराधना वो निष्फल हो जाती है। क्योंकि एकीकृत भाव से जब शरीर और मन का संयम होगा, संयोजन होगा, उसके बाद ही आपके मंत्र जागृत होंगे, आपके द्वारा की गई स्तुतियां जागृत होंगी और वो आपके लिए फलदायी होंगी, आपके लिए वो पारस पत्थर के समान सिद्ध होंगे। तो पंडित जी, ऐसे में आज पूजा है, आज माँ शैलपुत्री की पूजा सबसे पहले होगी, तो किस तरीके से भक्त जो हैं प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद उनका रंग है, तो ऐसे में जो चढ़ावे होते हैं क्या कुछ उनको किस तरीके से आज प्रसन्न किया जा सकता है? देखिए, सभी दुर्गा की शक्तियां हैं, केवल लीला रूप में भगवती ने 9 रूप जो आप बता रहे हैं, जैसे आज प्रथम शैलपुत्री का दिन है, ये जगदम्बा का ही स्वरूप है, प्रथम रूप है, जिसे कन्या के रूप में ये शैलपुत्री है। मतलब जितनी भी 5 वर्ष की कन्याएं हैं इस संसार में वो सब शैलपुत्री की ही स्वरूपा मानी जाती है। रही बात जो विशेषता श्वेत रंग से जुड़ी हुई बात आती है, तो अपने राशि अनुसार, अपने कुंडली के ग्रहों के अनुसार आज आप श्वेत वस्त्र, श्वेत रंग की मिठाइयाँ, श्वेत रंग के पुष्प से और खास करके जो सफेद रंग के फूल होते हैं, सफेद रंग की मिठाइयाँ होती हैं, उससे जगदम्बा की आप पूजा करें। वो अपने राशि अनुसार आप कर सकते हैं। ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि श्वेत वस्त्र और श्वेत की ही बात की जाए, लेकिन अपनी राशि को, अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए अगर आपकी कुंडली में कोई खराब दशा चल रही है, आपकी राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, जैसे वर्तमान में अभी मीन राशि पे, कुंभ राशि पे, मेष राशि पे 7.5 चल रही है, तो ऐसे लोग जो है जगदम्बा की आराधना श्वेत पुष्प, श्वेत कमल और इसके साथ साथ श्वेत रंग की मिठाइयाँ और रेशमी श्वेत कपड़े जो। तो आज शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है और आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज माँ दुर्गा को ये पर्व समर्पित है। सनातन धर्म की आत्मा का उत्सव है शारदीय नवरात्रि, और ऐसे में माँ दुर्गा को ये दिन समर्पित है। 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है। 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा होगी। तो सनातन धर्म की आत्मा का उत्सव है शारदीय नवरात्रि। ऐसे में शक्ति के सम्मान का प्रतीक है शारदीय नवरात्रि। 9 दिन 9 रातें 9 शक्तियों की आराधना होगी। आज का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी हम कहते हैं, जो आज होगी, क्योंकि बेहद महत्व है कलश स्थापना का। देवी का निमंत्रण और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में घर घर में कलश स्थापित कर भक्ति का भी आरंभ किया जाएगा। तो कलश स्थापना के बिना नवरात्रि अधूरी मानी जाती है। अगर कलश स्थापना ना हो तो कहा जाता है नवरात्रि अधूरी है। प्रतिपदा तिथि का पहला 1/3 भाग सर्वश्रेष्ठ समय। शांति, दिव्य और हिमालय की पुत्री के रूप में मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है और मस्तक पर अर्धचंद्र, हाथों में त्रिशूल और कमल होता है। वाहन नंदी शक्ति और धर्म का प्रतीक है। मां शैलपुत्री हमेशा सफेद वस्त्र धारण करती हैं और ऐसे में आराधना से साधक को धर्म, मोक्ष और शक्ति प्राप्त होती है।